हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाई ए के प्रजापति चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको ये कलेक्टर दक्षता जो पावर एम्पलीफायर का कलेक्टर दक्षता थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसमें मैंने आपको पावर एम्पलीफायर के बारे में बताया था। ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में डिफरेंस बताया था, क्योंकि ये जो ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर है इसमें डिफरेंस का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। और वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कॉलेज ग्रुप, अपने फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर प्रवर्धकों को वर्गीकरण। जो पावर एम्पलीफायर है यानी उनका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। पावर एम्पलीफायर्स को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है कि इनपुट के एक पूरे चक्र में आउटपुट सिग्नल इस चक्र के कितने भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन है इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, जिस ज़्यादातर क्लास ए बी एम्पलीफायर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्लास ए प्रवर्धक क्या होता है, क्लास ए प्रवर्धक या क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक, तो वर्ग ए यानी कि क्लास ए एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट के पूरे चक्र यानी कि 360 के लिए प्राप्त होता है। जो आउटपुट का मिलता है वो पूरे 360 डिग्री का मिलता है। ठीक, इसके लिए क्यू बिंदु को आउटपुट अभिलक्षण के माध्य में स्थिर करते हैं। जो क्यू बिंदु होता है वो आउटपुट अभिलक्षण के लक्षणों के माध्य स्थिर रहता करते हैं। सामान्यतः क्लास प्रवर्धक में प्रचलन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट VCE का मान VCC का लगभग आधा होता है। ठीक है, इसलिए जब कोई AC सिग्नल प्रयुक्त नहीं किया जाता तो भी उसमें काफ़ी पावर व्यय होती है। जब भी हम अगर मान लो कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं तब भी उसमें काफ़ी पावर व्यय होती है। इस कारण इसकी दक्षता काफ़ी कम होती है। यदि लोड श्रेणी में लगा है तो इसकी दक्षता 25%, और यदि ट्रांसफार्मर के मध्य लगा है तो इसकी दक्षता 50% प्राप्त होगी। ठीक है, लोड श्रेणी में लगेगा ये क्लास ए एम्पलीफायर तो इसकी दक्षता क्या होगी, 25% प्राप्त होगी। और यदि ट्रांसफार्मर की श्रेणी में लगेगा तो इसकी दक्षता 50% प्राप्त होगी। ठीक है, ये देखिए उसका ग्राफ दिया है कि कैसे आउटपुट हमें प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर ये अभिलक्षण खींचे हमने, ये इनपुट है, जो आउटपुट, जो प्रचलन बिंदु। तो देखिए ये हमने जो इनपुट दी है, ठीक है, तो हमें आउटपुट ये प्राप्त हुई, क्योंकि हम इनपुट देते हैं ऐसे और आउटपुट हमें प्राप्त होती है यूँ 180 डिग्री में प्राप्त हुई। और जो ये इसका स्थिर पॉइंट है क्यू पॉइंट, देखिए बिल्कुल बीच में है। ठीक, तो ये देखिए V आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज कैसे करके प्राप्त हो रही फुल साइकिल में। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये हमारा जो है क्लास ए प्रचलन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्लास बी प्रवर्धक। क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के आधे चक्र में प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा जो ए एम्पलीफायर था उसमें फुल चक्र में, इसमें क्या होगा, आधे चक्र में प्राप्त होता है। इसके लिए प्रचालन बिंदु को DC लोड लाइन
जो क्यू पॉइंट था वो डीसी लोड लाइन के एक सिरे पर रखा जाता है। ठीक, चित्र अर्थात आई सी क्यू बराबर 0, जिसमें इससे यह लाभ होता है कि जब एसी सिग्नल ऑपरेटिंग आरोपित नहीं होता यानी कि अप्लाई नहीं होता, तब पावर का व्यय शून्य होता है। यदि जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसको अगर हम आरोपित नहीं करते तो उसमें पावर का व्यय नहीं होता, अर्थात शून्य कंडीशन रहती है, शून्य सिग्नल कंडीशन। इसमें पावर व्यय नहीं होती, इसमें प्रवर्धकों की दक्षता बढ़ जाती है। जो क्लास बी प्रवर्धक होते हैं इनकी प्रवर्धक की दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ कि क्या होता है दक्षता, क्या नहीं होती है। अगले चल के इनके डायग्राम भी हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी दक्षता 78.5 तक पहुंच जाती है। इनकी जो दक्षता होती है वो 78.5 तक पहुंच जाती है। तो इसका देखिए क्यू पॉइंट कहाँ पर है, क्यू पॉइंट देखिए कॉर्नर पे है। इसकी इनपुट हमें देखिए दी, आउटपुट हमें ये प्राप्त हुई। इनपुट क्लास बी एम्पलीफायर में देखिए 180 डिग्री तक हमें आउटपुट प्राप्त होती है, क्योंकि आधा चक्र 180 और पूरा चक्र 360। ठीक है, तो ये क्लास बी एम्पलीफायर की। अब क्लास सी एम्पलीफायर इसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट चक्र के आधे चक्र से भी कम प्राप्त होता है। जो आउटपुट सिग्नल होता है वो आधे चक्र से भी कम प्राप्त होता है, अर्थात 180 से भी कम। चित्र इस प्रकार के प्रवर्धक को ट्यून्ड परिपथ में प्रयोग किया जाता है। जो क्लास सी एम्पलीफायर होते हैं इनका प्रयोग हम ट्यून्ड परिपथों में करते हैं। ठीक है, ट्यून्ड परिपथों में किया जाता है, जैसे रेडियो है, दूरसंचार इत्यादि में। सामान्यतः इसका उपयोग अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता, तथा इसकी दक्षता का महत्व नहीं रखती। तो क्लास सी एम्पलीफायर देखिए इसकी आउटपुट कैसी प्राप्त होगी। ठीक है, आधे चक्र से भी कम, आधे चक्र से भी कम आउटपुट प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल विधि द्वारा क्लास ए की आउटपुट पावर एवं कलेक्टर दक्षता की गणना। देखिए ग्राफिकल विधि द्वारा क्लास ए प्रवर्धक की आउटपुट पावर अधिकतम कलेक्टर दक्षता कैसे गणना करेंगे। हम जानते हैं कि कलेक्टर दक्षता ईटा इक्वल टू AC आउटपुट पावर DC इनपुट पावर। मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले बताया था। तो PAC अपॉन PDC। ठीक है, तो PDC क्या होगी, क्योंकि BCC कलेक्टर वोल्टेज और IC कलेक्टर धारा। ठीक है, जो कलेक्टर पे धारा होगी वह है उसकी। तो PDC बराबर ये हो गया। ठीक, तो नोट करें कि पावर प्रवर्धक के कलेक्टर परिपथ में DC इनपुट पावर कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज BCC तथा DC कलेक्टर की धारा IC का गुणनफल होता है। ठीक है, PAC बराबर क्या होगा, PAC देखिए PAC बराबर होगा BCE यानी कि एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर धारा। PAC बराबर होगा एमीटर और कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर धारा। RMS वैल्यू लिखेंगे 1/2 BCE P-P/√2। ऐसे करके करने के बाद RMS का मान ये देखिए पीक टू पीक मान अपॉन √2 होता है। इसी का मान निकालने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये 4 और ये 4 8 हो जाएंगे, ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, और √2 और √2 2 होते हैं। तो यहाँ 4 दूनी 8 ही आ गया, BCI हो गया, क्योंकि PDC बराबर BCIC था और ऊपर ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टर दक्षता आ गई। अब देखिए
ऊष्मा विसर्जन या हीट डिसिपेशन, ठीक, कर्व, हम कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा विसर्जन का वक्र, शक्तिशाली प्रवर्धक को दी जाने वाली डीसी पावर का कुछ भाग एसी पावर में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमने पावर एम्पलीफायर को दी जाने वाली जो डीसी होती है उसका कुछ भाग क्या होता है, एसी पावर में कन्वर्ट होता है, शेष पावर लॉस हो जाती है। यह पावर कलेक्टर प्रतिरोध, आउटपुट ट्रांसफार्मर तथा ट्रांजिस्टर द्वारा ऊष्मा विसर्जन के कारण लॉस होती है। यदि ट्रांजिस्टर को उपलब्ध डीसी पावर हो तथा इसमें एसी में कन्वर्ट की जाने वाली पावर पीएसी द्वारा व्यक्त की जाए तो स्पष्ट है कि शेष पावर पीडीसी माइनस पीएसी ट्रांजिस्टर में ऊष्मा के रूप में विसर्जित हो जाएगी। अतः ऊष्मा के रूप में विसर्जित पावर पी डिसिपेशन इक्वल टू हो जाएगा पीडीसी माइनस पीएसी, यानी कि एसी पावर माइनस डीसी पावर माइनस एसी पावर, ठीक है। पी डिसिपेशन ट्रांजिस्टर में ऊष्मा के रूप में विसर्जित पावर हो गई, और पीडीसी ट्रांजिस्टर को डीसी बैटरी द्वारा उपलब्ध डीसी पावर, पीएसी ट्रांजिस्टर द्वारा प्रदत्त एसी पावर, ठीक है। यदि प्रवर्धक में एसी इनपुट नहीं दी गई हो तो एसी आउटपुट प्राप्त नहीं होगी, ठीक, क्योंकि पी एसी इक्वल टू 0 कर देंगे तो पी डिसिपेशन इक्वल टू पी डी सी माइनस पी ए सी था, तो पी ए सी क्या हो जाएगा 0, तो बचेगी क्या, पावर जो बचेगी वो इस डी सी बचेगी, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ यदि एसी इनपुट नहीं दी गई या शून्य सिग्नल स्थिति है, 0 सिग्नल कंडीशन है, तो समस्त डीसी शक्ति ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाएगी, यानी कि पी डिसिपेशन इक्वल टू पी डी सी, ठीक, मैंने अभी आपको कहा था। तो इसलिए जब प्रवर्धक पर एसी सिग्नल आरोपित नहीं किया जाता तो ट्रांजिस्टर में अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब एसी सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए वक्र, ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण पर ऊष्मा विसर्जन वक्र को प्लॉट करना। देखिए कैसे, यहाँ पर ये एमीटर और कलेक्टर की वोल्टेज है और ये धारा है कलेक्टर धारा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ये गई इधर से, तो जो हीट डिसिपेशन कर्व है ये आ गया, क्योंकि हीट डिसिपेशन कर्व ऐसे आएगा, और हमने देखा है वोल्टेज और धारा ऐसे करके ये चलती रहती है ऐसे, और कर्व ये प्राप्त होता है हीट डिसिपेशन का, ठीक है। ये जो कर्व है दिखाया गया है, ठीक। अब देखिए चित्र में एक पावर ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण प्रदर्शित है। माना कि इसकी पावर विसर्जन रेटिंग P4W या P डिसिपेशन इक्वल टू 4W है। प्रवर्धक का डिजाइन करते समय हम इसका कलेक्टर विसर्जन वक्र पोइट करते हैं। यदि VCE यानी कि एमीटर और कलेक्टर वोल्टेज के कुछ काल्पनिक मान लेकर IC के मान की गणना करें तो P डिसिपेशन इक्वल टू PAC बराबर हमने पढ़ा था BCE VCE IC, ठीक है। तो देखिए इसका कुछ वक्र है यहाँ दिया गया, देखिए P डिसिपेशन और PCE ये दिया गया 4 वाट पे 5 वोल्ट 800 मिली एम्पियर, 4 वाट पे 10 वोल्ट 400 मिली एम्पियर, 4 वाट पे 15 वोल्ट 266 मिली एम्पियर, ये यहाँ पर दिया गया है।
ठीक। ये अभी कुछ और हैं, इनके बारे में मैं आपके लिए कल बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, ये देखिए जो पुशपुल एम्पलीफायर है ये है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।